अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। मुझे ऐसा लग रहा है बड़े दिनों बाद मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। आप कैसे हैं? आपका हाल कैसा है? क्या करते हैं आजकल आप ये बताएं। और सर्दियाँ कैसी गुजरी हैं ये भी बताना है आपने। अभी हम जो है लोगों से गपशप लगाते हैं और ना बड़ी एक मुझे फ़नी कह लो बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है और मुझे बड़ी हैरान की हुई इस न्यूज़ पे। तो मैंने सोचा इसी पे सवाल करूँगी आज लोगों से कि ट्रम्प साहब जो हैं अमेरिका के सदर हैं जो, उन्होंने एक मुल्क के सदर को रातों रात उठवा लिया। किसी मुल्क के सदर को उठा लेना मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसा कर सकता है। यार ट्रम्प जो है ना मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। आप मुझे बताएं कि किस मुल्क के सदर को उन्होंने उठाया है और क्यों उठाया है वो भी आपने मुझे बताना है। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उन्होंने पता है या नहीं पता, न्यूज़ से कितना वास्ता है उनका। तो चलिए मिल के लगाते हैं जी फनकारियाँ। सो लेट्स गो विद मी। आज का पहला इंटरव्यू और भाई ने बड़ी अच्छी कैप पहनी हुई है तो इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे कैमरामैन को ये क्यों कहा कि मैं प्यारा आ रहा हूँ या नहीं? वो आपको किससे देखना है? किसने आपको लगता है कि वीडियो देखने के लिए बेताब बैठा है कि जो आपको देखेगा प्यारे आए हो या नहीं? लोग देखते हैं ना। लोग देखते हैं ना। अच्छा, लोगों में कोई ऐसा जो आप चाहते हो कि उस तक वीडियो लाजमी पहुँचे? उस तक लाजमी पहुँचे। कौन है? था पर है, था या थी? थी। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम जैन है। जैन। जैन वो कहाँ से आई थी, क्या करके चली गई, पता ही नहीं चला? हाँ बस यहीं से आई थी और यहीं। लाहौर से ही थी? हाँ। अच्छा, तो कितनी देर पहले का है रिलेशन? ये ना पूछो आप, कोई और। ब्रेकअप हुआ कितना टाइम? आई थिंक 1 ईयर। 1 ईयर। 365 दिन गुजार लिए। हाँ। उसमें कितनी रातें रोए हो और कितनी रातें हंसे? मैं रोना भी आता था लेकिन हंसता रहता हूँ। और क्या नाम है, क्या कहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जैसे पूछने वाला नहीं होता जब आप रोते थे? हाँ ऐसे ही है, वो है ना। वो पता था कि आपका दिल टूटा है उसके अलावा? किसी को नहीं पता, बस वो जानती थी। मैं। हाँ और क्या नाम है, हाँ और एक शेर है ना कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, कोई ऐसा अहले दिल हो के फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं मुझे सुना के रोए। लेकिन ऐसा हम सोचते हैं कि कोई हो जो हमें सुन ले, बट होता कोई नहीं। हाँ कोई नहीं होता है। किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है, अपना हंसना, अपना रोना, अपने दुख, अपने गम, वो सारी चीज़ें अपना अपना होता है यार। किसी को कुछ लेना देना नहीं होता आपसे। हाँ कुछ जो आपके बहुत करीबी होते हैं उनको शायद होता है। हाँ करीबी होते हैं लेकिन बंदा खुद बताना नहीं। कई क्यों, रीज़न क्या दिया यार? मजबूरियाँ होती हैं इंसान। मजबूरियाँ? आपको लगता है कि इंसान मजबूर होता है? आपका ना मैं इंटरव्यू देखता हूँ बहुत शौक से। आप अक्सर पूछते, आप एक सवाल पूछते हो, लड़का बेवफा होता है या लड़की बेवफा? आपसे भी पूछूंगी। मैं कहना चाहूँगा ना लड़का बेवफा होता है ना लड़की बेवफा होती हैं। मजबूरियाँ जो इंसान को, हमारा वहम है कि मजबूरियाँ अंदर आ जाती हैं, हालांकि कोई इंसान मजबूर नहीं होता। हम इंसान भी 2 तरह के होते हैं ना, बुरे और अच्छे। जो बुरे इंसान होते हैं उनकी में बात ज़रूर होते हैं, इंसान मजबूरियों का बहाना लेके ना खेल जाते हैं। हाँ ऐसे ही है। अच्छा जी, खैर वो अगर देख रही हुई वो लड़की तो उसको क्या कहना चाहोगे? भूल चुके हो या फिर अभी भी याद आती? याद तो आती है, भूल नहीं सकता इंसान, बट कंटिन्यू से आहिस्ता 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 कम हो रहा है। वो देख रही हुई तो कहना क्या चाहते हो? उसे एक शेर कहूँगा, हाँ कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। और इसी गज़ल का एक और शेर है कि मुझे याद है कभी एक थे मगर अब हम हैं जुदा जुदा, वो जो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। और है कि कभी जुल्फ़ पर कभी चश्म पर कभी तेरे हंसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। ऐसे ही है। और मुझे जहाँ तक याद है मुझे भी ये थोड़ा बहुत आता है, मैं भी सुना देती हूँ लगे हाथ। कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया, कभी हूँ बरूद सहरा कभी। अच्छा खैर मुझे ये बताएं कि करते क्या है? मैं बिज़नेस करता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। इंटीरियर डिज़ाइनर है? ओह माय गॉड। एक घर को जो खूबसूरत चीज़ बनाती है, मतलब देखिए यार हम
पैसा भी लगा लेते हैं कुछ लोग, उनको समझ नहीं आती टाइल कौन सी लगानी है, बैकग्राउंड के साथ कौन सी टाइल जा रही है, कौन सा पत्थर जा रहा है। वो अव्वल दर्जे के वांडों वाले काम करते हैं, समझ ही नहीं आती लोगों को। तो क्या लगता है कि सेंस किस तरह क्रिएट की जाए इंटीरियर डिज़ाइनिंग? ये ना सबकी अपनी अपनी होती है समझ के मुताबिक। अक्सर हम हालांकि लाहौर में भी काम करते हैं, वो क्या नाम है गुलबर्ग वाली साइड पे DH वाले, वो उन लोगों की थोड़ी सी चॉइस होती है बहुत सिंपल लाइट से कलर। जैसे लोगों को जब तक चिड़ियाँ फूल नजर ना आए टाइल में, वो कहते हैं टाइल नहीं है। अभी क्या नाम है शकील सर ने काम करवाया तो इन्हें, मेरे प्रोड्यूसर ने आपसे काम किया? हाँ जी, उन्हें बहुत अच्छा हमने क्या किया उनका काम? उनकी फ्लोरिंग की है, विंडो ब्लाइंडर्स लगाए हैं और वॉलपेपर हमने सेट करके दिया है। मैंने अभी देखा नहीं, मुझे फ़ोटो दिखाना लाजमी, तो फिर मैं कमेंट कर सकती हूँ। बाय द वे क्या ना पेज है आपका? अल-रहमान इंटीरियर के नाम से टिकटॉक पे भी है, इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा के, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। कोला नेक्स्ट की बोतल लेकर आ गया है लड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके लिए लिया? अपने लिए लिए पिनी है आपने? अब आप अपने लिए लेकर मुझे सुला मारे तो मैं थोड़ी कहूँगी कि नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं और ले लूँगा, ले लें आप। तो मेरे जितनी है बोतल की, लेकिन मैं पीऊँगी। क्या नाम? अहमद अशरफ। अहमद अशरफ। अशरफ। अशरफ साहब वालिद हैं? जी जी, वालिद साहब तो वालिद साहब के हैं ना? चंगे भले ने की हो गया। चलो माशाल्लाह, अशरफ साहब अल्लाह सलामत रखे। भाई सामने देखो। जी जी साहब। तो मुझे बताएं क्या कर, मैं बिजनेस करता हूँ कौन सा? मोबाइल्स का। मोबाइल का। आज तक का सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है बेचा है आप? 17 प्रो मैक्स ही चल रहा है। कब बिक रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान में बिक रहा है अभी कुछ 1 लाख का। 6 लाख का PTA नॉन PTA मिल रहा है, वैसे 1 TB 2 TB और महंगा हो जाता है। TB अगर किसी ने लेना है तो कितने? वो है 7.5 लाख का। 7.5 लाख का। अल्लाह, कोई ना यार, पैसे इन्वेस्ट करो फ़ोन पे, बस गिफ्ट मिले तो ले लो, अपने पैसे ना ज़ाया करो। इससे अच्छा चांदी की ईंटें लो, ठीक है ना? देखा चांदी का रेट क्या बात है, आप बहुत फ़ोन उससे सस्ता हो जाना है जब आपने 2 साल यूज़ कर लिया, 1 साल यूज़। चांदी गोल्ड की ईंटें लो, वो हमेशा ग्रो करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली इन पाकिस्तान। बिल्कुल। पैसे ज़ाया करने में तो बस वेट करिए मुझे कोई आईफोन गिफ्ट कर दे यार। आ जाए, मैं गिफ्ट कर देता हूँ। आप क्यों करें? वैसे ही कर दूंगा, फोन्स का काम है मेरा, कर दूंगा। आप जैसे होते हैं जो गिफ्ट देते हैं, पहले लड़कियों को बाद में कहते हैं ओह ये तो गोल्ड डिगर है। नहीं नहीं, इतना भी मसला नहीं है। नहीं, अच्छा आपको मैंने पहले तो बात भाई का है, दूसरी बात ये का है सामने देख जी जी, देख रहे हैं हमें। देख रहे कितने होते देखो ना। हाँ जी, देखो। बिल्कुल अच्छे शरीफ लग रहे हैं। ओके ओके। मुझे बताएं कि आपको पता है ट्रम्प साहब ने क्या किया आजकल? नहीं, ट्रम्प का नहीं पता, मुझे अपना पता है बस कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रम्प ने किसी मुल्क के सदर को उठवा लिया। नहीं, सानू इतना पता ही नहीं है। आपको मौका मिले, अगर आप किसी भी मुल्क के सदर बन जाते हैं तो आप किसी और मुल्क के सदर को उठवा सकते हैं? इतना मौका ही नहीं मिलना अल्लाह की। सानू फोना का काम ही ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई फ़ोन अपना बेच देता है तो फिर भी कहते हैं डाटा रिकवर हो जाता है, किस तरह? वो फ़ोन अगर रीसेट करके भी देता है? नहीं, इतना आसान नहीं होता वैसे, और ना ही किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो रिकवर करे। पॉइंट, लेकिन करने वाले तो कर लेते हैं, लेकिन वो बगैरती ही है। करती है, ऐसे ही है। अच्छा खैर, मुझे बताएं कि क्या सर सुनाएंगे? सुनाएंगे, क्या सुनना चाह रहे गाना कोई शायरी हो जाए? हैं? मैं थोनू चले सुना देता हूँ, शायरी सुना देता हूँ। अच्छा, मैंने याद नहीं आ रही। अच्छा, शायरी अब मुझे भूल गया वैसे। नाज सुना दूँ? अच्छा चलो, मैं नाज सुना देता हूँ। सब्ज़ गुंबद बसा है नज़र में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। सब्ज़ गुंबद बसा है नज़र में, बाग जन्नत की हसरत नहीं है। उनकी उल्फत सलामत रहे बस, और कोई भी हसरत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हसरत है सबसे बड़ी? हसरत यही है कि मदीना जाएं, मदीना देखें, घूमते फिरते। कहते हैं कि अगर जब आप अल्लाह ताला के घर में एंटर होते हैं, पहली नज़र जब काबा पे पड़ती है, जो भी जहन में दुआ है वो पूरी हो जाती है। तो क्या मांगेंगे आप? यही मांगे कि अल्लाह पाक जन्नत दे, बस इसके अलावा क्या मांगना। दुनिया में सारा कुछ ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया सर। इश्क मोहब्बत से वास्ता है? नहीं, कोई मोहब्बत। इतने खुश नजर जी जी, खुश खुश। मोहब्बत क्यों नहीं हुई अभी तक? बस वैसे ही, इस तरह माइंड ही नहीं जाता। माइंड ही नहीं जाता। माइंड किधर जाता?
बैठ जाता है, खाएं पिएं बस, खुश रहें, घूमें फिरें। तक का कितने का खाना खा लिया उन्हें जब से दुनिया में आए? बस खा पी के की गिनना जी, खा लिया पी लिया बस ठीक है। खा लिया पी लिया जाया कर, हाँ बस ठीक है। यही हो गया। अच्छा, कभी किसी का दिल तोड़ा? नहीं नहीं, किसी का दिल नहीं, किसी ने आपका तोड़ा? टूट जाते हैं, दिल का क्या है। आपका आखिरी दफा दिल कब टूटा था? किसके हाथों टूटा था? लड़के के हाथों या लड़की के हाथों? बस ये औखा सवाल रहने दो। का सवाल तो है पर 10 के जाना है। बस ठीक है, टूट गया था, बताओ ना किसके हाथों टूटा? अपने हाथों ही टूटा था। अच्छा, अपने हाथों टूटा। जब इंसान अपना ही दिल खुद तोड़ देता है और कसूरवार किसी और को कहता है तो फिर क्या किया जाए? वो गलत बात है, गलत बात, हाँ गलत। खुद को इंसान खुद क्या सजा दे सकता बस कुछ भी नहीं कर सकता, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ बस। है? मुस्कुरा क्यों रहे? वैसे ही मैं कह रहा मैं जान दो बस। ये भी नहीं तुसी खोली। चलो खैर, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या नाम है जी आपका? कुबड़ा हाँ, कुबड़ा कुबरा। कुबरा, ओके। कुबरा, इतना बड़ों वाला नाम रख दिया घर वालों ने। आप कितने साल की हैं? 3 years की 3 years की हो के बड़े हो के क्या बनना आप? मैं क्या बनना है आपने बड़े होके? ऊंचा बोलो कुबरा। मदरसा कुछ सुनाना है आपने? सुनाओ चलो। मैं ना बाबा की मैं जानू समझ में तो कुछ नहीं आई, पर जो भी आपको आवाज़ आ गई होगी कमेंट करके बताएं कैसा लगा। आपका क्या नाम? ताहिरा। ताहिरा। और आपका? कमाल। ताहिरा कमाल। तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आके कमाल किया? बहुत क्या कमाल किया इन्होंने? बहुत कमाल। कोई आप इनके 3 कमाल गिनवाए जो आपको लगता है कि भाई इनके आने से कमाल हुआ है मेरी ज़िंदगी? इनके आने से ये कि इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होती है और टाइम थोड़ा कम देते, लेकिन जब देते बड़ा अच्छा देते। और इसके अलावा तीसरा कमाल ये है कि बहुत लाउड बोलते और बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे बोले तो माहौल पूरा चुप हो सकता बिल्कुल हो सकता है, है। क्यों चुप करा रहे? किसी के आवाज़ से कोई चुप हो जाए। घर वाले तो बस आपका ही शोर होता होगा। हाँ, घर में मेरा, लग नहीं रहा देख के कितनी लाउड आवाज़ है। मेरी आवाज़ बहुत लाउड है। नॉर्मल भी बात करते हैं, थोड़ा लाउड कभी लोग तो कहते होंगे कि तेनू कीड़ा लड़े जरा ना गुस्से ना बोल। नहीं है। प्यार से भी बात करते हैं, थोड़ा लाउड ही करते हैं। स्पीकर आपका ज़्यादा है। हाँ। छोटी बहन का भी स्पीकर ज़्यादा है। अच्छा, खैर मुझे बताएं आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ होने का एक नुकसान बताएं और एक फ़ायदा बताएं। आपको वो भी लड़कियां देखेंगी जो जॉब करती हैं बाहर और शादीशुदा। अच्छा, फ़ायदा और नुकसान बताना है। हाउसवाइफ का फ़ायदा ये है कि जैसे कि आजकल के दौर में बहुत अफरा तफरी है, तो आजकल की लड़कियां जॉब फिर अपना आके उन्होंने घर भी इंटरटेन करना, फिर जैसे इंटरनेट का दौर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर भी उन्होंने हर चीज़ पोस्ट करनी होती है। तो मेरे ख्याल में हाउसवाइफ का थोड़ा सा ये मार्जिन है कि उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, और आजकल की जॉब जो बच्चियाँ करती हैं उनको रेस्ट नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि रेस्ट वाला फ़ायदा है उस जॉब वाली? ये आजकल जॉब कह रही हूँ, हाउस वाइफ। हाँ जी, क्योंकि इस वजह से फ़ायदा है कि बच्चियों की आजकल लाइफ बहुत टफ हुई है। स्टडी है, फिर जॉब भी उन्होंने करनी है, फिर उन्होंने अपनी इंटरटेनमेंट भी करनी है, तो उनकी लाइफ में इससे उनको साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो हेल्थ से बहुत ज़्यादा उनके इशू हैं आजकल की लड़कियों को। हाउसवाइफ का ये है कि बस घर, बच्चे और थोड़ा रेस्ट भी है बीच में, बस ये थोड़ा फ़ायदा। ऐसे ही है। शादी को कितने साल हुए? 18 साल। 18 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें कितनी दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं? लड़ने वाली बात में उन्होंने आप पे कहा। जहाँ प्यार होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ भी ज़्यादा। सुलह कौन ज़्यादा पहले करता है? नाराज़गी में मनाता कौन? सुलह दोनों ही कर लेते हैं। आप कैसे मनाते हैं भाभी? मैं खाने खा धक्का दे देते हैं ऐसे चलते फिरते। अच्छा चलो ठीक वैसे पहले कि 2 जोर का धक्का लगे मान जाओ। है, मान जाओ। अच्छा, शादी के बाद औरतों का तो पेट सुना ही था निकलता है। सर क्या कमाल है। बस लाहौरी है, खाना खाना शाना ज़्यादा हैवी आपको का लगता है आपने कुछ वैसी वाली चीज़ खाई हुई? समझ गए आप? नहीं, कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया? कभी नहीं खाया। मैं बाहर का खाना कम खाता हूँ। अच्छा, अगर आप वजन कम करना चाहें तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में आप कर सकते हैं? मैं कर लेता हूँ वजन कम। मैंने भी 10 kg किया था लास्ट टाइम। वेट गेन किया है इन्होंने। अभी गेन किया, लेकिन अभी दोबारा मैंने लूज़ किया है दोबारा। और लड़की ना देखे आप, इसलिए आपको टेंशन नहीं कि वेट कर। इस मामले में कोई टेंशन नहीं, मैं कहती देखती हैं, देखने दे। शादी की इजाज़त भी दी हुई है दूसरी की। आप किसी पे पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। ओह वालेकुम सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ गया। ये डेफ है, ये बोलती सुनती नहीं है, बट शी इज़ वेरी स्मार्ट। बट शी इज सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये छोटी है और ये हमारी अस्सलाम वालेकुम। So,
हाउ कैन आई वालेकुम सलाम, हाउ कैन आई डिस्क्राइब हर कि ये बहुत प्यारी हैं? हाउ कैन आई से? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार देखिए, ये नाम भी बताएगी? व्हाट्स योर नेम? नाम हया। हया या वाओ, वेरी ब्यूटीफुल यार। पढ़ती है अब, और ये 8 क्लास में प्री 9th में है, और ये हमारा एक गिफ्ट है अल्लाह ने जो इतनी देर बाद कैसे आया दुनिया में? इनके बाद देखे वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, एकदम से ये एंट्री। अल्लाह ताला ने इसका आना लिखा हुआ है। अल्लाह की देन है हमारे ये। घर पे हुक्मरानी करती है मिस कुबरा जो है। अच्छा जी। कुबरा आप किसकी बेटी हो बता दो? बाबा की। पापा की पढ़ी हैं आप? वाह जी वाह। बेटियां बाप की ही होती हैं। अच्छा बेटा है? नहीं जी। अच्छा मुझे अब यहाँ पे एक मज़ेदार सवाल है कि जिनके बेटे नहीं होते हैं लेकिन वो बेचारे पूरी उम्र ना इस टेंशन में रहते हैं, यार काश मेरा बेटा होता, ऐसे वालदैन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये अल्लाह की देन है। मुझे ऐसे वालदैन से जो है ना वो काश वाली बात की जो है था, अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटियां दी हैं। आजकल ज़माना ऐसा कि ये भी बेटों की तरह ही मेरे। माशाल्लाह। अच्छा आपका लड़कों वाला क्या नाम है? मूसा। अच्छा। मूसा, ओके जी। लड़की कुबरा है, लड़का अगर बन जाए तो मूसा है। ये भी अच्छा। एक यूट्यूबर है, ये उसको देखती है। आप किसके व्लॉग देखती हो? मूसा और जमजम के। जमजम के। के बहुत अच्छी बात है। कुछ सुनाएंगे सर? आप लोग दोनों शायरी हैं कुछ? नहीं, मेरा तो शायद से कोई नहीं। आवाज़ मेरी वैसे लाउड भी और बुरी भी बहुत एक्चुअली। थोड़ा सा गाना मुझे ज़रा इतना शौक नहीं है गाने का। आपको क्या कुबरा कोई गाना सुनाएंगे? जमजम। तो चलो जी, आप जमजम। मुसाफी और जमजम का सॉन्ग है। ओके, वो मुझे नहीं आता। चलें यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। हाँ, आप लोगों से एक सवाल, आपको पता है ट्रंप ने अभी एक मुल्क के सदर को उठवा लिया? जी बिल्कुल पता। किसको उठाया? उसने उठाया था, कौन से मुल्क के सदर? मैं ये नॉर्थ अमेरिका का ही मुल्क है, और उसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला, ऐसे ही है। अच्छा, तो वेनेजुएला के सदर का नाम क्या है जिसको उठाया गया? इतना मैंने सीएसएस नहीं करना। वजह क्या है, उसने क्यों उठवाया? वो ऑयल रिजर्व पे काबू करने के लिए। ऑयल रिजर्व। आप सर किसी मुल्क के सदर बनते हैं, अगर आप पाकिस्तान के सदर बन जाते हो, आपकी नहीं, चलो मिट्टी पाओ यार, एन और ट्रंप मेरे पीछे पै जाए। नहीं थैंक यू जी। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। ओके जी। यहाँ पे वक्त हो जाए छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते हैं जी आप सबके साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी लड़कियाँ मौजूद हैं, हम इनके पास चलते हैं और लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद काशिफ। ज़हरा बतूल। ज़हरा बतूल। अच्छा, जब मैं पिछली फैमिली से बात करी थी तो मैंने वो जो थे सर खड़े हुए, उनके मैंने पेट की बात की कि पेट बड़ा, तो आपने पेट खींचा वहाँ खड़े हो? नहीं मेरा आपने खींचा सर? मेरा खींचा, मैंने आपको देखा। नहीं, वैसे मैंने हाथ रखा होगा, ऐसे ही है मेरा। आपने प्रॉपर यूं खींचा, मैंने देखा। मेरा ख्याल है आपने कि क्यों खींचा? 20 साल से ऐसे ही है। 20 साल से ऐसे? ये पेट का क्यों बढ़ जाता है पेट आप? ये जो होते हैं ना, अपना क्या कहते हैं उनको, वो मैं भूल गया हूँ यार। सुखी लोग जो होते हैं, खाने पीने वाले। सुखी लोगों का पेट बाहर होता है। हाँ। अगर मेरा पेट अंदर है तो मैं सुखी नहीं। नो अगर ये बेचारी का पेट अंदर है, सुखी नहीं। और बाई गॉड नहीं है सुखी। जितने मोटे इंसान है वो सुखी है। खाने पीने वाले हैं। बेचारों का चलना मुश्किल हो जाता है, कुछ इतने भी मोटे। भाग के देख लो मेरे साथ। अगर आपकी रेस एक पतले बंदे से करा दे तो आप जीत जाए। ये जीतना को लाजिम नहीं है, भागना जरूरी है। बस जितना को भाग सकता है उतना भागे। दुनिया की रेस में भागना जरूरी है। हाँ। वैसे तो वो भी इतनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हाँ। सही हो गया। अच्छा जी, मुझे बताएं, जब जितने मोटे लोग हैं वो जब फोटो अपनी खिंचवाते हैं तो तब वो पेट अंदर क्यों खींचते हैं फिर? वो क्या कम्प्लेक्स कोई उनको होगा, मुझे ऐसे कुछ नहीं है। आप अपने पाँव को हाथ लगा सकते हैं ऐसे नीचे झुक के? मुश्किल है। हाँ। फिर तो ये कोई इतना ज़रूरी थोड़ी है। ज़रूरी तो ये है कि देखने वाला मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। आप दोनों का रिश्ता? ये मेरी बेटी है। बेटी है माशाल्लाह। तो आपकी बेगम कहाँ है? बेगम घर है।
बेगम को घर पे छोड़ के माँ बेटी जो है वो यहाँ पे पार्टी करने आए हैं। जी जी ऐसे ही। अपनी बेगम को घर पे छोड़ के आके यहाँ पे लुटियाँ डाल रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। बस वो बेटी कह रही थी कुछ खाना पीना, मैंने कहा चलो भाई। बेगम ने नहीं कहा मुझे भी लेकर चलो? वो ज़्यादा घर का ही खाती है, बाहर का बहुत कम। आपको तो वो फिर ब्रायलर मुर्गियाँ बोलती है। मुझे ऐसी दी ऐसे ही है। अच्छा तो आपका नाम क्या है? ज़हरा बतूल। ज़हरा के आपका बॉन्ड जो है ना माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बहुत मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, थैंक यू, उनको बुला ले अगला इंटरव्यू उनका। अच्छा जी, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड लग रहा है इनके साथ। तो एक फादर के साथ कनेक्शन जो है बेटी का वो किस तरह से अच्छा डेवलप किया जा सकता है? ज़्यादातर तो पहले पापा की कोशिश होती है, क्योंकि हम तो बच्चे होते हैं, यही बड़े करते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं, तो उस तरह पापा के प्यार से ही लगता है पहले शुरू। ज़्यादा बात इनकी मान लेनी तो फिर अटैच रहते हैं। सही है। अच्छा कितनी पॉकेट मनी मिलती है जी आप? 2000 महीने का? हाँ जी। अल्लाह, 2000 में गुजारा कैसे होता है? वो नाम का ही है। हाँ, बकाया सब कुछ पापा की तरफ से ही है। यानी आज अगर खाना पीना है तो वो पापा की जेब से? यस यस। पापा की जेब पापा की बेगम जो है वो ज़्यादा लूट रही है या बच्चे? नहीं बच्चे, बेगम नहीं। बेगम शरीफ है। बच्चे लूट नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दर नसीब का खा रहे हैं। बेगम शरीफ है, लेकिन वो यही कहती है कि आप इनको खिला पिला के अपनी तरफ लगा लेते हैं, फिर ये सारी बातें आपकी मानती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती। अरे जो देखो जी, ये तो दुनिया है इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्ट करेगा बच्चे उसी। देखिए बच्चे तो प्यार के भूखे हैं, जो जितना प्यार करेगा उनके साथ लग जाएगा। ये खाना पीना तो नसीब का है, जिसने जितना है वो उसने खा के ही जाना है। सर शादी किए हुए कितना अर्सा हो? 23 साल हो गए, 22-23 साल। 22-23 साल हो गए। क्या सीखा शादीशुदा जिंदगी में? शादीशुदा ज़िंदगी से खाना मिल जाता है, कपड़े इस्त्री मिल जाते हैं, पेट वाले सारे काम हो जाते हैं। हाँ हाँ, बिस्तर पे बैठ के ऑर्डर चल रहे होते हैं। कभी बेगम ने जो ऑर्डर आप पे चलाया और बड़ा गुस्सा आया? हाँ, फिर मैं चुप कर जाता हूँ, खैर है कोई गाना। जब नाराज़गी चल रही होती है तो आप किस तरह बेगम को मनाते हैं? बस प्यार नहीं, चल छड़ दे, कोई गल नहीं, खैर है, जड़ी गल होनी सी हो गई, अगे चल गया। कौन लड़ता है इनमें से, ये या आपकी मदर? मामा। मामा ज़्यादा दबंग इंसान? हाँ थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी। गुस्से में इनको क्या बोलती हैं, क्या डायलॉग बोलती हैं? डायलॉग ऐसे काशिफ साहब, क्योंकि नाम इनका ऐसा ना, काशिफ साहब बस कर जाया करो, कभी मेरी भी बात मान लिया करे, ऐसे कुछ। वो लड़ाई में भी इज्जत देती है, साहब लगा हाँ तू टॉन्टिंग वाला साहब जाती है, पर ज़्यादातर इज्जत से ही बुलाती हैं, डांटती भी हैं, पर कोई बात नहीं ना। हमारी मामा है, उनको जब वो डांट रहे होते हैं ना उनको हंसी आ जाती है। आपकी मदर को हंसी आती है गुस्से में? नहीं, वो पापा हंस जाते हैं। मैं फिर उसको उसके भाई की वैसे बुलाता हूँ, उसके बाप की वैसे कि तुम उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो, क्या आ गया तुम्हें ये वो, तो वो खुश हो जाती है फिर। ये शुगर मेला चलता रहना, ये चटपटी सी जिंदगी है और चटपट होना चाहिए जिंदगी को, है ना? हाँ जी। क्या करती हैं जी? मैं अभी फ्री हूँ घर पर, वेली कैसे? बस मज़ा आता है। मज़ा आता है वेले रहने का। लड़कियों को क्यों नहीं पसंद कि वो काम करें, कोई पढ़े ज़्यादा? बस काम जवान की मौत है, ये है, काम करने लगे तो फिर मौत आती है कि जवान की मौत है भाई, बड़ा डायलॉग आ गया बेटी की तरफ से। क्या कहेंगे सर? बस ऐसे ही अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से खाती पीती। कि नसीब से डर लगता है? अल्लाह का शुक्र है। आपकी तो कोई बेटी नहीं है सर, मैडम उनकी बात कर। एक की शादी की है ना, उसके बाद फिर शुरू हुआ डर लगना, फिर बेगम से भी प्यार ज़्यादा होना शुरू हो गया कि ये भी किसी की बेटी है। कि जिसने अपनी बेगम ने अपने आप से मोहब्बत करानी है शोहर को, वो अपनी बेटियों की जल्दी शादियां कर दी। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है, नाइस। ये फितरी अमल है। जब खुद बच्चे यानी बच्ची हो जाते हैं अपने, तो फिर एहसास होता है कि हम किसी की बेटी को लेकर आए। पक्की बात। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। कुछ सुनाएंगे सर? कुछ सुना के जाएं, आप बड़े जॉली से आदमी लग रहे हैं, कुछ सुनाएं, गाना शायरी हो जाए। शायरी अर्ज किया है जी। अर्ज किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रे वहदत है, रम्ज़ उनकी क्या कोई जाने, शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। बहुत शुक्रिया मैडम, आप कुछ सुनाएंगी? नहीं थैंक यू। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। मैं वैसे भी ना आपको लाइक करता हूँ, वो इधर नहीं, वो वाला नहीं, ऐसे ही फॉलोअर ही लिया। फॉलोवर वैसे भी ले लें तो मुझे इशू नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं ना बड़ी दफ़ा अमाना मोल आया हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं। अच्छा, लिखा हुआ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। आप बेगम नहीं ना इस साथ देखे हमारे से टाकरा। कोई बात। पतलू मोटू की जोड़ी आ गई भाई, गबरू जवान दो, इकबाल के शहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? अबू बकर। अबू बकर। माज। मौज कहाँ से आए हो? मैं ये पहलवान ड्राई फ्रूट से। पहलवान ड्राई फ्रूट से। और आप?
मैं कराची से आया हूँ। अम्मी ने घर से दही लेने के लिए भेजा था, मैं यहाँ आ गया ट्रेन पकड़ के। अम्मी ने दही लेने भेजा था और आप ट्रेन पकड़ के लाहौर पहुंच गए। जी कराची में दही नहीं मिला आपको? नहीं। कराची वाले ये बोले कराची वाले दही लेने के लिए लाहौर आ गए। क्यों, लाहौर से अच्छा दही मिलता है सामने देखिए। नहीं जी, अपना ये है कि मेरा असल में बॉडी इस तरह कर ले जिस तरह भाई ने की है। मेरा भाई असल और इस तरह ना आप हो जाए पहलवान। मेरा असल में ना दोस्त रहता है लाहौर में, ये पहलवान ड्राई फ्रूट्स वाला, तो इसी ने मुझे बुलाया कि मैंने इसको कॉल की कि भाई दही लेने निकला हूँ और मेरे को कहीं जाना नहीं, तो इसने बोला एक काम कर तू लाहौर आ जा। अब हम इसके पास आ गए यहाँ से। ये पबजी से मिला था मैं। पबजी से मिला था? पबजी में क्या बोल रहा था? ये असल में पबजी से हमारी दोस्ती हुई थी, तो फिर अब अम्मी ने भेजा घर से दही लेने के लिए। अब मैं यहाँ आ गया, वहाँ से कॉलें आ रही हैं, अब मैं वहाँ क्या जवाब दूँ? आपने एक्सपेक्ट किया था पबजी वाला दोस्त ऐसा ही निकलेगा रियल? ऐसा नहीं, वो वैसा है, वो खड़ा हुआ सामने। अच्छा, ये बाद में मिले आप? जी ठीक है। तो आपने पहलवान, आपकी ड्राई फ्रूट शॉप है, तो आप पहलवान थे तो इसलिए पहलवान नाम रखा? ये क्यों पहलवान नाम रखा? पहलवान ही थे इसलिए पहलवान नाम रखा। आपकी सेहत का राज क्या है? कुछ भी नहीं, बस पबजी खेलना, खा लिया पी लिया, घर ही रहना बस। रहना, पबजी खेली, आपकी सेहत का राज है। जी ठीक है। तो इनसे दोस्ती कहाँ से हुई? पबजी सही होगी। पबजी से हुई। तो ये अच्छा है या नहीं? नहीं अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है, उसको तो नहीं पसंद आया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसकी, आप खुद को देख लें और आप मुझे दोनों की एक एक अच्छाई एक एक बुराई आपस में बताओ। आपने इसकी एक अच्छाई एक बुराई बता दी। नहीं, बुराई तो कोई भी नहीं है, ये है अच्छाई बहुत सारी होंगी इसमें। अच्छाई चलो बता दो। आप इसको खुद भी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना प्यारा है मेरा भाई। कैमरे में दिखाओ। आप भी सीधा देखें। आपके ग्लो का राज क्या है? मतलब लड़कियां जानना चाहती हैं, वो भी खूबसूरत होना चाहती हैं, क्या लगाते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं लगाता, बस कुंडली लगा के लवली लगाते हैं, फेयर एंड लवली काली हो जाती है। क्या कह रहे हैं? भैया आप क्या लगा के सोते हो? मैं कुछ भी नहीं लगाता, ये नेचुरल है सर। भैया नेचुरल नहीं लग रहा। वो कह रहे नेचुरली। अब क्या कह सकते हैं, इसको कौन बताएगा? अच्छा, आप मुझे बताओ, सच्ची बात बतानी है सर आपने। सामने देखिएगा, कितनी लड़कियों का दिल तोड़ चुके हैं आज तक? कोई भी नहीं, सिर्फ आज तक कोई मिली ही नहीं है। सिर्फ पबजी से दिल लगाया। पबजी से दिल? अच्छा, लड़की से दिल नहीं लगा? नहीं लगाया ही नहीं। कभी मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, सिर्फ आपसे हुई है? दोस्तों से ही बस। सिर्फ आपसे हो गई? नहीं। अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है आपको तो क्या करोगे? आगे कोई भी नहीं सही। अरे भाई, गेम का नाम छोड़ दो भाई, बैन है ये, अच्छी गेम नहीं है। ये मेरे दोस्तों ने भी अभी इंटरव्यू देखना है। कोई लड़की ऐसी जो चाहते हैं आपके वो इंटरव्यू देख? नहीं, मैं नहीं चाहता कोई देखे। किसी लड़की को ना बहुत ज्यादा प्यार हो जाता आपसे, तो वो आप कहती है मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ, मेरे से शादी कर लो, तो क्या करोगे? इसको देख के ही मर जाएगी। अब मैं मट के ना, इससे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये मेहमान आए हमारे तो। क्या हाथ ताज़ा किए? भाई कल से आए हूँ मैं, माशाल्लाह भाई ने जो कहा वो खिलाया पिलाया, पास है, खुश हैं भाई। भाई आप खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, कराची में तो बहुत सारे एक्ट्रेस भी मिलते रहती हैं, एक्ट्रेसेस भी मिलती हैं, आपको सर कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? मुझे आप पसंद। पसंद? जी आप टिकटॉक, मैंने आपको देखा है टिकटॉक पे। अच्छा, आप तो तब गेम खेल रहे थे? मैं गेम भी खेलता हूँ लेकिन मैं टिकटॉक भी चला लेता हूँ। मैं आपके इंटरव्यू देखता रहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अगर आप एंकर होते तो आप लोगों से जाके क्या सवाल पूछा करते? मेरा शौक नहीं है एंकर बनना। सोच लो आप बन गए हैं, तो क्या आपका फेवरेट सवाल होता है जो आप लोगों से पूछते हैं? मेरा फेवरेट सवाल होता, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, आपने सुना है आजकल कि ट्रम्प ने किसी मुल्क के सदर को उठवा लिया है? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं। क्यों उठवाया होगा, क्या लगता है, क्या किस रीज़न पे कोई सदर दूसरे मुल्क के सदर को उठवा ले? हम लोग इतने न्यूज़ देखते ही नहीं है। आप लोग क्या देखते? हम लोग सिर्फ टिकटॉक चलाते और गेमिंग करते, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये कराची की वापसी कब है? ये हम निकल जाएंगे अभी कल परसों के। इस बैग के अंदर क्या है? इस बैग के अंदर बहुत कुछ है। जैसे कि मिस्ट्री बॉक्स है। मिस्ट्री बॉक्स है, इसके अंदर से क्या निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चंद पैसे निकलेंगे, वो भी 54 नहीं है। अभी इनसे लेके जाऊंगा किराया भी। निकल मिले? बिल्कुल। अच्छा, कराची के लोग तो बहुत अमीर हैं। जी बिल्कुल। उधर वडेरे वगैरह सारे होते हैं। अब जब दोस्त ने बुलाया है तो पैसे भी वही देगा जाने के। इन्होंने आपको कुलाची नहीं बुलाया? नहीं बुलाया, भाई के पास इंशाल्लाह जाएंगे हम। आप भी जाना समंदर पे, जरा इनका अच्छा खासा खर्चा करा। चले ठीक है, हम सुनाएंगे गाना शायरी? मुझे गाना शायरी तो नहीं आती, भाई सुनाएंगे आप। कोई शायरी नहीं आती सुना तो मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ।
ओके जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू। नाम बताना ज़रा इनका। सजल मलिक। ये भी मैंने बता के भेजा इनको। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए, जल्दी से वापस आते हैं और आपके साथ कोशिश करते हैं लगाएं थोड़ी सी फनकारी और आपको हंसाएं थोड़ा। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और अच्छी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों लड़कों के लंबे बाल हैं, क्या हुआ जी, क्यों लंबे बालों का शौक हो? बस वैसे ही मोहब्बत कर बैठे हैं, मोहब्बत में लंबे बाल रख लिए हैं। फिर हमने मोहब्बत मिल गई है, मोहब्बत ना मिलने के बाद बाल रखे? मोहब्बत मिली नहीं है तो इसी वजह से लंबे बाल रख लिए हैं। मोहब्बत ना मिलने से बाल रखने का क्या मकसद है? फिर बंदे का दिल नहीं करता कि अपना आप बंदा सवार के रखे, दिल करता है बस बिगाड़ी रखे बंदा अपना आप, किसी के साथ बंदा मोहब्बत ना बंदा बाल भी ना धोए। नहीं, ये इतना भी नहीं होना चाहिए, बंदा एडा भी गंदीला ना होइए कि बंदा बाल ही ना धोए। कितनी देर में आपके इतने बाल? तकरीबन 6 महीने लगते हैं। लड़कों के बाल अगर लंबे, लड़के मतलब लंबे लड़के कह रही हूँ, लड़के अगर लंबे बाल रख लें उनके बाल कम जो है झड़ते हैं, लेकिन अगर लड़के जो हैं वो छोटे बाल रखें तो उनकी गंज ज़्यादा नज़र आने लगती है। ये ऐसे ही आप लंबे बाल रखते हैं वो ज़्यादा डैमेज होते हैं बाल, छोटे बालों में इतना फ़र्क नहीं नज़र आता मेरे अंदाजे से। ये बालों में ज़्यादा फ़र्क आता है। ज़्यादातर विरासत में मिली होती है ना चीज़ की, गंजा होना है वो उसने होना ही होना है, वो जैसे मर्जी करके हो जाए। आपके ख़ानदान में कौन सी विरासत में आपको चीज़ मिली? माशाल्लाह सारे ही गंजे हैं विरासत में, तो नाम पूछे। आपका बड़ा बोल वाला होगा क्योंकि आपके बाल हैं। बस नहीं बोल वाला नहीं, हमने भी गंजे हो जाना है। मैंने कह रहा हूँ जितनी देर शौक पूरा करना है ये भी कर लें, सारे मामला साथ ही चल रहे हैं। फिर हमने सुना है कि जितने गंजे होते हैं वो उतने अमीर होते जाते हैं, तो आपका इस बात पे क्या मानना है? बात बताएं उनको क्या कह रहे हैं। इसलिए बस ये गंजा नहीं ना हुआ, ये गुर्बत के धक्के खा रहा है। गंजे हो जाएंगे तब आप अमीर? तब अमीर। आप इस बात पे क्या कहेंगे? ये झूठ है, गंजे हो गए अमीर नहीं, फिर शादी नहीं होगी, गंजे हो गए तो अमीर कैसे होंगे आप बताएं। ये तो गंजा होने लग जाए तो उसको चाहिए शादी कर ले। नहीं, शादी अभी कर ले बंदा, यंग बंदा हो शादी करिए जी। एज में शादी कर लेनी चाहिए। तकरीबन 18-19 साल की उम्र में ये शादी कर लेनी चाहिए। तो बंदा इतना मिच्योर भी नहीं होता। सब कुछ मिच्योर होता है बंदा, जब बंदा शादी का नाम लेता है मिच्योर होता है तो नाम लेता है ना। कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है। कुछ सुनाएंगे आप गाना शायद? ये भाई सुनाएगा, मैं नहीं, मुझे इतना भाई मैडम साढ़े अगे माइक नहीं करती भी, पता नहीं की होया चक्कर। मैंने आप क्या किया है कि आप सुना रहे हैं? नहीं, क्या सुनना चाहती हो आप, हमें बता दें, हम आपको आप शेरो शायरी सुना दो और एक गाना सुना दो। गाने वाला तो चक्कर नहीं है, बाकी शेरो शायरी सुना दो जो आती है। शेरो शायरी क्यों पूछेंगे, जो मर्जी कहेंगे आप हैं। आप कम करें, हम आप शायरी भी इधर रख देते हैं। जान का मुझे फ़ायदा नहीं है, आप जो है बस शेरो शायरी सुनाए। कौन सी सुननी है भाई जो आपको आती है। छोड़े छोड़े छोड़े। तेरे से वजनी माई क्या बेटा, जेड़ा मुझे जेड़ा तेन अच्छा लगे। ਕਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਸੱਜਣ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾੜ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਬਸ਼ਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਲੀ ਵੱਧੀ ਆਦਤ ਪੀਵਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ। किसने मजबूर कर दिया आपको? ये जिसने बाहर रखने के लिए मजबूर किया। कौन है वो? बस कोई थी, कोई थी, अब नहीं। अब नहीं है। तो आपने कभी उसके याद में बैठ के कोई सैड सॉन्ग सुना हो? नहीं, सैड सॉन्ग सुन ही लेते हैं कभी कभार। जब कौन सा गाना सुनते हो जब उसकी याद आती? वो गाना था, उसको क्या कहते हैं, ये हाय जुदाई हाय जुदाई हाय जुदाई हाय रे जुदाई, खा गए। गा के सुनाओ। नहीं आते, इतना 2 लाइनें आती हैं। हाय जुदाई खा गई। तो आपको खा गई उसकी जुदाई? बस ये देख लें, आपके सामने ही है। सेहत तो वाकई गिर गई। ये आपके सामने। पहले मोटे थे तुम? पहले कितना वजन था? वजन था मेरा 70 किलो। 70 किलो से कितने पे गिरे हो? 38 हो गया। झूठ बोल रहे हो। तस्वीरें मैं आपको, नहीं मान सकती, चलो दिखाओ फोटो। फोटो मोबाइल में उधर पड़ा हुआ है। आप तो सारा कुछ उधर ही पड़ा होना, झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। माशाल्लाह जब पैदा हुआ था नज़र नहीं आ रहा था, तो अब ये क्या है, कालो मिर्चो जितना था। ये कालू मिर्ची जितना कालो मिर्चो नहीं था, काला मिर्चो था। काला मिर्चो था, भी याद नहीं है वो। एग्जैक्ट कालो मिर्चो नहीं हो सकता, काला मिर्चो हो सकता है।
ब्लैक पेपर था ना, तो कुछ हाँ अब ये इतना सेहतमंद नहीं था, नज़र नहीं आ रहा था। नज़र नहीं आ रहा था। तो अब ये कह रहा है बहुत मोटा था। इसकी शुरू से ही ऐसी है, एक होती है विरासत में हड्डी मिली होती है, उसने ऐसे ही रहना है। तो ये शुरू से ही ऐसे है, कोई सेहतमंद नहीं है बंदा के इसने खाना पीना नहीं अच्छा किया, शुरू से ही ऐसे इसने ऐसे ही रहना है। झूठ आके क्यों बोलते हैं कैमरा के सामने? किस चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं? इसने सेहत का झूठ बोला। ये इसने हमें देखा ही साल बाद है, इसको क्या बताएं। साल पहले तो इसका खबरों में नाम आ रहा था कि मोटू पतलू की जोड़ी है ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि लड़की की किस अदा पे आपने दिल हारा था जो आपको पसंद थी? उसकी नज़रों पर, वो कहते हैं ना, इस कदर कशिश थी तेरी आंखों में, हम अगर तुम होते तो खुद से इश्क कर लेते। ओह क्या बात है। तो फिर भी उसकी आंखों से, उसकी आंखें बोलती थी? उसकी आंखें ऐसे ही समझ जैसे बोलती थी। तो उसकी आंखें आपको बाद में तो वो छोड़ गई, तो क्या कभी आपको फील नहीं उसकी आंखें आपको लानते दे रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने छोड़ा क्यों? बस छोड़ने वाले छोड़ हमारे जाए। यार की इंसल्ट ना करें आप, ये तो बेइज्जती होगी कि नुकसान हो। क्योंकि हम इंसान में इतना गहरा मगन होते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि इसकी आंखें हमें धोखा दे रही हैं। बस उसकी आंखों पे दिल हार गए थे। वो एक शेर है ना कि गलत दस्या है तूने जिन्हें भी दस्या असा तेरे खिलाफ कुछ किया ही नहीं, जुरत किया तेरे खिलाफ बोलन दी, चंगा लगदा कोई तेरे जिया ही नहीं, जज्बे शौक नाल मारे नहीं जेड़े तीर नैना दे, फट मेरे कलेजे च वजे गए ही नहीं, तेरियां गलियां दे मैं अज भी फेरे मारदा, और किधरे जान जोगा तो मैं रिया ही नहीं। ओए क्या बात है, और कितने जान जोगा मैं रिया ही नहीं, तेरी गलियां च फेरे मारदा रहना, मतलब कि वेला तरीन इंसान हो चुका है इश्क में। बस ऐसे ही सब वेले हो गए। ये अगर आपको वो दोबारा आके मिल जाती है चाहिए अब क्यों नहीं चाहिए? तो फिर उसके इश्क से निकलो, फिर सैड शायरी क्यों? नहीं, अब इसके निकल नहीं सकते। जो चीज़ चली गई है वो चली गई है। जो वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो एक पत्थर से टकरा कर दोबारा उसी से टकराए। वो एक दफ़ा छोड़ सकती है तो दोबारा भी छोड़ सकती है। सही है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी कुछ आने वाले को दोबारा नहीं आने देना चाहिए। नहीं, वापस आना बनता ही नहीं है उसका। जब उसने क्या देखा जो आगे चली गई है, फिर वापस वजह नहीं बताई छोड़ने की? वजह उसने बस यही बताई है बस कि यही है कि जो बंदा गरीब हो ना तो मोहब्बत उसकी नहीं कभी हो सकती। जो बंदा गरीब हो मोहब्बत उसकी नहीं है। नहीं है। अमीर बंदे के पास मोहब्बत में उसकी मोहब्बत उसकी कामयाब होती है। जो अमीर हो, गरीब बंदे की मोहब्बत करना बेफजूल है, क्योंकि एंड वही होता है कि जो माँ प्यो ने कहना है। मेरा एक सवाल है, कोई भी अपनी बेटी किसी ऐसे हाथ में तो नहीं देगा जो कमाता नहीं है, तो आप लोग तब मोहब्बत क्यों नहीं करते जब पैसे हों पास? बस फिर बंदा उस टाइम मैच्योर नहीं होता, बस बंदा प्यार के बीच पागल हुआ होता है कि बस बंदा हर लड़के और हर लड़की के पास दो ट्रैक है। एक ट्रैक है जिसके अंदर उसने पैसा कमाना है, और एक ट्रैक है जिसके अंदर उसे मोहब्बत करनी है। अगर वो मोहब्बत वाले ट्रैक में चला गया तो दैट मीन वो पैसा बहुत कम कमाएगा, क्योंकि उसका सारा जो अटेंशन है, सारा टाइम है, सारा फोकस इस ट्रैक के ऊपर डाइवर्ट हो गया। तो फिर वो जब इधर से धोखा खाता है फिर उसको ये थर्ड वाला ट्रैक याद आता है। क्यों? वो दोनों ट्रैक को या तो इकट्ठा लेकर चले या फिर जो है वो ना लेकर चले। इकट्ठा लेके चल ही नहीं ना सकता वो। फिर अगर वो पैसे को देखेगा तो मोहब्बत फिर वही होगा कि मोहब्बत किसी के पास आगे देख रही होगी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर हमारा ये इंसान पैसे को देखेगा तो उसकी मोहब्बत ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाएगी। शादी के बाद भी तो बंदा काम कर ही लेता है कि शादी से पहले ही करना है। चलें, ओके जी, सही कह रहे हैं आप। कुछ सुनाना है आपने? चलें, ओके जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। कब शब पोस्ट होना है ये बता दें। कल आ जाएगा, TV पे आ जाएगा। ठीक है। और दो बहुत प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, और एक जो है वो डेफ हैं, उनको समझ नहीं आती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन वो ये है कि बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, मिलाएं हाथ। आह माय गॉड, शहजादी लगी है। और आप भी बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है आपका? अबीहा कमाल। या, और व्हाट्स योर नेम? हया। हया, सही है। हया, व्हाई आर यू हियर? अब मैं कैसे बात करूं? आप समझाओ। वो बोल रही तुम यहाँ आई क्यों? राइड्स लेने आई हूँ। बात है भाई, जैसा बंदा इंजॉय करना चाहिए, जो एंजॉयमेंट के लिए आई है यहाँ पे। तो ये मॉल कैसा लगा आपको? मुझे लगा नाइस भी बोला उन्होंने, है ना? अच्छा अभी हाँ, आप क्या करते हो? मैं पढ़ रही हूँ और साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हैं आप। सबसे महंगी डील क्या करने वाली हैं आप? अभी तक तो फैशन डिज़ाइनिंग का सोच रही हूँ कि करनी है आगे, और ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ मैं। सही हो गया। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं आप? सामने देखिएगा। पेरेंट्स। दोनों में से अगर एक को चूज़ करना? बाबा। बाबा, व्हाई नॉट मामा? बिकॉज आई एम सो अटैच विद बाबा। यानी दिल की जो भी बात है, आप भड़ास होए, दिल की कोई गहरी तरीन बात हो, बाबा से कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है यार। अब आपने इनकी एक अच्छाई बतानी है, एक बुराई बतानी है। ये लड़ती बहुत है,
ये लड़की कैसे होगी? ये सिर्फ कहती है कि मुझे देखो, अपनी पिक्चर्स लेती रहती है, बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है ये। यू आर अ सेल्फी क्वीन। सेल्फी क्वीन, ओके। तो फिर आपको गुस्सा आता है? हाँ जी, फिर मुझे गुस्सा आता है और अच्छी बात ये है कि सबका दिल रखती है और सबके साथ ये बहुत सबसे अटैच है। इनका फ्यूचर गोल क्या है? ये 9th क्लास में है और ये आई थिंक ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहेंगी। बहुत। तो व्हाट यू लाइक, क्रिकेट, क्या फुटबॉल, कैसे पूछे? फुटबॉल। फुटबॉल। रोनाल्डो? तो मेसी। मेसी की फैन है, वाओ। नंबर 10? जबरदस्त जी। कोई मेसी का फ़ैन है, कोई रोनाल्डो का फ़ैन है, दो ही नाम सबको रटे हुए। अच्छा खैर, मुझे बताएं क्या सुनाएंगे आप? आपके पापा ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सो इफ़ यू वांट सिंग यू कैन। नैना। नैना, नैना मिलाएं भैया हमारे से भी। किधर? नैना नैना ते कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना रही, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना रही, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन प्यार वाले फिर कदावने, दुखड़े सुनावने बैठ मेरे सामने, दिन प्यार वाले फिर कदावने, अखा न वेक वेक थका, दिल दी किताब विच रखा है, अखा तो दूर ना रही, नैना। बस वाओ, बहुत अच्छी आवाज़ है। अच्छा, इसको गाना गुना समझ नहीं आ रहा, लेकिन हंस रही है आप पे। वो मुझ पे हंस रही है ना, हंस रही है आप। मजाक उड़ाएगी, घर जाके नकल भी उतारेगी। कल उतारेगी। देखो ज़रा। अच्छा, इसे पूछो कि आप प्यारी हो या नहीं। एंड व्हाट अबाउट मी? मेरी तरफ ज़्यादा मुझे ना उन्होंने हैवी थंब शो किया है कि मैं ज़्यादा प्यारी हूँ। क्या बात है, मिलाओ हाथ दोबारा से, क्या बात है। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं सबको? भाई उसने लव कह दिया सबको, और जीते रहे, प्यार बढ़ाएं, उन्होंने सारा कुछ इस हार्ट में कह दिया। She always watching your videos. My God, serious? सच में। So sweet of her यार। बहुत देखती है। Thank you so much. I wanna hug you. Thank you. आप भी कर लीजिए। आप कौन सी सहेली है हमारी है? अच्छा, आपने कुछ कहना है देखने वालों को? मैंने ये कहना है, कुछ खास नहीं है, कंफ्यूज फिर भी, कि मतलब कि आप स्टे हैप्पी विद योर पेरेंट्स। हैप्पी विद योर पेरेंट्स, ओके। लड़कियां सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती हैं? व्हाट यू थिंक? गॉसिप सब करती हैं जो भी। सबसे बड़ा झूठ बोलती हैं कि हमने ये चीज़ इधर से लिया है, आई गॉट दिस फ्रॉम गुची, आई गॉट दिस फ्रॉम लामा। ये नाम नूम नहीं आ रहे होते, ऐसे कहते गुच्ची तो ले या सीधी तरह बता दो कहाँ से ली है। सही है। और चलें, अच्छा लगा जी, गपशप लगा के मिलाएं हाथ। मच ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नए जगह पर। जाते जाते मैं कुछ कहना चाहती हूँ, 2 लाइन्स, और वो ये हैं कि मिल जाए तो सिर्फ कचरा समझते हैं, मिल जाए तो सिर्फ कचरा समझते हैं, वैसे मुखलिस दिलों के लिए तरसते हैं लोग। तो जब मुखलिस लोग आपको मिल जाते हैं ना, तो बेहतर से बेहतर की तलाश ना किया करें, और उन मुखलिस लोगों को ना अपने पास संभाल के रखा करें, इससे पहले कि वो खो जाएं और वो बेचारे किसी और के लिए भी ना मुखलिस रहे और ना किसी मुखलिस को अपने लिए मुखलिस समझे। तो ये बड़ी गहरी बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ, और मुखलिस लोगों को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका सबसे कीमती असासा होता है, और आपका जो है ना वो सारी ज़िंदगी का फिर बाद में रिग्रेट है जब मुखलिस लोग खो जाते हैं और आपको अच्छे लोग नहीं मिलते फिर, क्योंकि फिर कार्मा इज़ रियल। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नए लोगों के साथ। देखते रहें जी फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। अल्लाह हाफिज़।